ओम शांति। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो पहले से ही लिखा जा चुका है? क्या आपका भविष्य निश्चित है या बदला जा सकता है? तो वास्तव में क्या सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है कि हमारे साथ क्या होगा? देखिए, संसार में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं कि भाग्य कुछ भी नहीं होता है, सब कर्म होता है और आदमी के कर्म ही उसके आगे का जीवन निर्धारित करते हैं। जो मनुष्यात्मक कर्म करती है, उसके आधार पर ही उसका जीवन निर्धारित होता है। दूसरे लोग वो हैं जो भाग्य में विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन ये दोनों लोग भी समय समय पर अपने विश्वास से डगमगाते हैं और अक्सर एक इंसान सारी जिंदगी कर्म और भाग्य के नाम इन दोनों बिंदुओं की दूरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस संसार और अपने सारे सवालों को यहीं पर छोड़ करके चला जाता है। तो देखिए, लिखा तो सब कुछ पहले से ही होता है, जिसे हम विधि का विधान कहते हैं। लेकिन क्यों और कैसे, इसके लिए आपको आज समझना होगा। अभी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये पहले से लिखा हुआ था कि आप इस तारीख को इस समय पर यह करेंगे। अब आप कहेंगे कि आप चाहो तो मैं तो इसे अभी बंद कर देता हूँ और बंद करके बाहर घूमने के लिए चली जाती हूँ। तो यकीन मानिए कि वो भी ऐसे ही निर्धारित होगा। इसलिए आप अगले क्षण जो भी करें वो वैसे ही होगा जैसे कि पहले से लिखा हुआ है। एक नज़र से देखा जाए तो हमारे लिए एक रास्ता तय हो चुका है और उस पर हम जीवन भर चलते जाते हैं। आपका आने वाला उतना उतना ही असल है जितना कि बीता हुआ। फ़र्क बस इतना है कि एक को आपने देखा है और दूसरे को आपने नहीं देखा है, और वो समय है कि जो निरंतर गति से आपको आगे लिए जा रहा है और भविष्य मिलाता जा रहा है। और भविष्य बताने वाले भी कई ऋषि मुनि, कई ऐसे इंसान हुए हैं जिन्होंने कई बार भविष्यवाणियाँ भी दुनिया में की हैं और वो सब सच भी हुई हैं। हालांकि कई लोग इसको झूठा मानते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बात सच होने के पीछे कुछ ना कुछ तो सच्चाई होती ही है। अब इन लोगों को एक झलक पहले से मिल जाती है, लेकिन वो सत्य तभी होता है जब भविष्य पहले से लिखा हुआ हो। अब भविष्य लिखा कैसे जाता है और लिखा हुआ कैसे होता है, बस इस पॉइंट को, इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है, तो आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अगर पहले से ही ऐसा लिखा हुआ है तो फिर हम कर्म ही क्यों करें, क्या हमारे साथ ऐसा होना ही था, वो पहले से ही लिखा हुआ था, या इसको हम बदल सकते हैं। तो हाँ, वो लिखा पहले से ही था। लेकिन आपको एक बात और बता दें, जैसे कि आपको बताएं कि भविष्य लिखा किसने है, और जो भविष्य की जानकारी रखने वाले जो लोग हैं और उनको कैसे पता चलता है कि आपके भविष्य में क्या क्या होने वाला है, वो भविष्य कैसे लिखा गया है। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, और जन्म होता है तो आप उसकी किसी ज्योतिषी के पास, किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं और उसकी आप जन्म पत्री, जन्म कुंडली बनवाते हैं, और वो उस आकर के उस बच्चे का भविष्य बताते हैं कि इसके भविष्य में क्या क्या होने वाला है। और वो उसके लिए बताते हैं कि 1 साल में बच्चा ऐसा बन जाएगा, 5 साल में इसके साथ ये घटना घटेगी, फिर ऐसा होगा, फिर ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, बहुत तरक्की करेगा और ये बहुत आगे जाएगा। और कईयों के लिए कहते हैं कि ये बहुत निकम्मा होगा, ये आगे नहीं बढ़ सकता है, ये पढ़ नहीं सकता है। ऐसे ऐसे करके उनके भविष्य बताते हैं। कईयों के लिए कहते हैं कि इसके भाग्य में राजयोग है, ये तो बहुत पैसे वाला बनेगा, ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इसको बहुत बड़ी जॉब मिलेगी, इसका परिवार बहुत अच्छा होगा। इस सारी प्रक्रिया आपके लिए बताते हैं और आप उसके ऊपर पूरा यकीनन विश्वास भी करते हैं और आप कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही होगा। तो 1 मिनट के लिए आप अभी यहीं विचार कीजिए।
अभी वो बच्चा छोटा सा है, 1 महीने का है, 15 दिन का है, 2 महीने का है, अभी उसने कोई कर्म नहीं किया है। फिर किस बेस पर उसका भविष्य बताया जा रहा है, किस आधार पर उसका भविष्य बताया जा रहा है, जो बताते हैं कि ऐसा ऐसा इसके जीवन में होने वाला है। तो वो किस आधार पर होगा, आप खुद विचार करके देखिए। जो वो आत्मा पूर्व जन्म में जो कर्म करके आई है, जिसके लिए कहा गया है कि क्या आपका भविष्य पहले से ही लिखा है, तो वो लिखा हुआ पहले से होता है, लेकिन वो लिखा किसने है, इस बात को आपको समझना है। वो लिखने वाले स्वयं आप ही हैं, कोई और दूसरा लिखने वाला नहीं है। आपने ही अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य की रचना की है, आपने ही अपने कर्मों के द्वारा आपके भाग्य को, अपने भाग्य को लिखा है, आप वो लिखवा करके लाए हैं। उसी लिखे हुए भाग्य के अनुसार अभी जो ज्योतिषी ने आपकी जन्म पत्री बनाई है, वो उसी के आधार पर बनाई है जो आप पहले से ही वो लिखवा करके लाए हुए हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी आत्मा जब यहाँ से शरीर छोड़ करके जाती है, अपने पुराने शरीर का त्याग करके जाती है, तो वो आत्मा सब कुछ यहीं पर छोड़ करके चली जाती है। इसलिए गायन भी है, कहा भी जाता है कि ना कुछ लाए थे और ना कुछ लेकर के जाना है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाना है, ऐसा कहा जाता है। तो वो गलत नहीं है कहना, वो भी सही कहा गया है। क्योंकि हम इन आँखों से जो कुछ देखते हैं, धन दौलत प्रॉपर्टी, जो इस दुनिया की चीज़ें हैं, वो सब कुछ हमें यहीं से मिली थी और हमें यहीं छोड़ करके चले जाना है। वो सिर्फ हमें यूज़ करने के लिए, सिर्फ हमें उपयोग करने के लिए वो चीज़ मिलती है और फिर हमें उसे यहीं पर छोड़ करके जाना होता है। चाहे घर हो, मकान हो, दौलत हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, वो हमें यहीं से मिलता है और यहीं पर छोड़ करके हमें जाना होता है। ये सत्य है। इसीलिए लोग कहते कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना, ना कुछ साथ लेकर के आए थे, ना कुछ लेकर के जाना है। लेकिन एक और कमाई होती है जो पुण्य की पूंजी होती है, जिसको कर्मों की खेती कहा जाता है। वो हर मनुष्य आत्मा अपने साथ में लेकर के जाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि जिन चीज़ों को साथ में लेकर जाना है उनको छोड़ते जा रहे हैं, और जिन चीज़ों को छोड़ कर के जाना है उसको सजोते जा रहे हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें तो हम छोड़ कर के जाना है। अपने यहाँ जो भी प्रॉपर्टी, धन दौलत, गाड़ी घोड़ा संबंधी सब कुछ यहाँ छोड़ कर के जाना है, तो इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देते हैं, इनको सजो कर के रखते हैं और इनको इकट्ठा करते जाते हैं। और जिस चीज़ को हमें साथ में लेकर के जाना है, जिसको कर्म कहते हैं, पुण्य की पूंजी कहते हैं, उन चीज़ों के ऊपर कभी ध्यान नहीं होता है और वही चीज़ हमारे साथ में जाती है। तो ये कहना पूर्णतः सत्य नहीं है कि सब कुछ यहाँ से छोड़ कर के जाना है, हमें अपने साथ में लेकर के जाना है। लेकिन उसको बहुत कम लोग समझते हैं, जिसको कर्म कहते हैं, और उस कर्म के ऊपर किसी का ध्यान नहीं होता है। और वही कर्म जो हम पूरे जीवन में करते रहते हैं, यहाँ पर जो भी आपने छोटी बड़ी हर चीज़, उठना चलना बैठना, किसी के साथ व्यवहार करना, जो भी कुछ करते हैं वो कर्म होता है। और वो जब आप लेकर के जाते हैं, उसी के आधार पर आपका दूसरा जन्म होता है। इसीलिए आज आपने देखा है कि सभी बच्चों का जन्म एक जैसे घर में नहीं होता है। एक ही समय पर जन्म लेने वाले हर एक बच्चे का जन्म और हर एक की अपनी जीवन की कहानी के ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए हर एक का जन्म जो होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग घरों में होता है। किसी का बहुत अच्छे घर में होता है, कोई राजा के यहाँ जन्म लेता है, कोई रंक के यहाँ जन्म लेता है। तो ये सब कुछ क्या है, एक कर्म के आधार पर ही जन्म होता है। और जिस बच्चे का जन्म बहुत अच्छे घर में होता है तो उसने पहले बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए उसका जन्म बहुत अच्छे घर में होता है। और फिर उसके लिए जो ज्योतिषी आते हैं, जन्म कुंडली बनाते हैं, तो उसकी बहुत अच्छी कि ऐसा होगा इसके जीवन में, वो सब कुछ वैसा बताते हैं। और जिसने जैसा कर्म किया होता, जिसने अगर गलत काम किया है, किसी को दुख दिया है, परेशान किया है जीवन में, तो उसका जन्म वैसे घर में होगा। तो उसके लिए वैसा ही बताते हैं कि इसके जीवन में ऐसा ऐसा होने वाला है। तो जन्म के साथ जो जन्म पत्री बनती है, तो वो किस आधार पर, तो भविष्य किसने लिखा है, इस बात को आप समझिए। भविष्य आपने अपने कर्मों के द्वारा
स्वयं ही लिखा है। ना तो किसी इंसान ने आपका भविष्य लिखा है, ना भगवान ने आपका भविष्य लिखा है, आपने स्वयं ही उसको निर्धारित किया है। इसलिए कहा जाता है कि जो आपके साथ होने वाला है वो पहले से ही निश्चित है। हाँ, अगर अब आप इसको बदलना चाहते हैं तो इसको बदला जा सकता है, तो आप स्वयं ही बदल सकते हैं, कोई और नहीं इसको बदल सकता है। जो लोग कहते हैं कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो हम कर्म ही क्यों करें, तो वो इसीलिए कर्म किए जाते हैं कि आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं और बदला जा सकता है। अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, किसी कारणवश कोई परिस्थिति समस्या चल रही है, कुछ भी आपके साथ हो रहा है, तो यकीनन वो व्यक्ति भी कहता है कि इस जन्म में तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है और पिछले जन्म का पता नहीं जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है। तो जब वो आत्मा ऐसा महसूस करती है तो फिर हर उस आत्मा को, उस मनुष्य आत्मा को अब अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अपने कर्मों को सुधारना है। और जब आप अपने कर्मों को सुधार लेंगे तो यकीनन आपका भविष्य बदल जाएगा, क्योंकि जब अपना भविष्य आप अच्छा बनाएंगे तो आपका भविष्य बदल जाएगा और आप बहुत अच्छे से फिर अपने जीवन में सुख भोग सकेंगे। और अभी जब आप अपना अच्छा कर्म करेंगे तो आपका जो अगला जन्म होगा और अगली बार जब आपकी जन्म पत्री बनाई जाएगी तो वो उसमें चेंज होगा, बहुत अच्छे से उसमें वर्णन किया जाएगा कि आपके साथ आगे क्या क्या होगा, क्योंकि आप अपना भविष्य अभी अच्छा लिख रहे हैं अपने कर्मों के द्वारा। इसलिए कहा भी जाता है कि भगवान ने वो कलम कर्म लिखने वाली वो आपके हाथ में सौंप के रखी है। जैसा चाहें आप अपना भविष्य, अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं। इसमें आप किसी और को दोष नहीं दे सकते हैं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, क्योंकि कई लोग इसमें भगवान को दोष देते रहते हैं कि भगवान ने मेरे भाग्य में ऐसा क्या लिखा है। अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, अपने कर्म को कोसते रहते हैं और छोटी छोटी चीज़ों के लिए इंसानों पर उंगली उठाते रहते हैं। और जब कोई बड़ी घटना घटती है, कुछ होता है, तो भगवान के ऊपर उंगली उठाते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। तो आपके साथ कोई भी कुछ नहीं करता है, बस आपने जो कर्म किया है उसी कर्म का ही फल आपको मिलता है। इसलिए आपके भविष्य को निर्माण करने वाले, उसकी रचना करने वाले, उसको लिखने वाले आप स्वयं ही हैं और कोई नहीं। इसलिए कर्म करने से पहले अच्छे से सोचिए, विचार करके हर कर्म करें। ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे आपको दुख मिले, यानी कि आप किसी को दुख देंगे तो वो दुख लौट करके आएगा और आपके वो भाग्य में ऐड हो जाएगा। इसलिए हर कर्म सोच समझ करके ही आपको करना चाहिए। इसलिए ये निश्चित है, आपका भविष्य आपके कर्म पर ही आधारित होता है और आपके कर्म ही आपके भविष्य को निश्चित करते हैं। इसलिए अपने समय के लिए अच्छे कर्मों के लिए इस्तेमाल करें तो आपका भविष्य अच्छा ही होगा। ओम शांति।